हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल हैंड। आज हम ऐसे साइड बैग बनाएंगे। इसमें ऐसे पॉकेट है, यहाँ पे एक और एक पॉकेट यहाँ पे है। तो ऐसे बैग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। और ये बैग आपको ऑनलाइन चाहिए तो भी मिलती है। बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं वो बताती हूँ। तो उसके लिए पहले दुपियन सिल्क का ये फैब्रिक है, मैंने ऑरेंज कलर का लिया है, आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और ये मैंने पेज लिया है हैंडवर्क का, और मैंने 10x7 के ये नॉन वूवन लिया है। ये मैंने 10x7 के ये दो पार्ट्स लिए हैं। और ये मैंने 24x11.5 का इतना लिया है नॉन वूवन का पार्ट्स। और हमें ये जो बैग है उसकी पाइपिंग करने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये कॉन्ट्रास्ट कलर में मैंने लिया है, ये रॉयल ब्लू कलर। आप चाहे तो अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हैं। और स्क्वायर में काटा हुआ 8x7 का ऐसा नॉन वूवन का पार्ट्स। और ये हमें मैग्नेट बटन चाहिए। एक जिप चाहिए और एक रनर। और एक प्लास्टिक चाहिए जो 24x11.5 का चाहिए, जो हमने नॉन वूवन काटा है उसी माप से चाहिए। ये फैब्रिक हमें 24x11.5 का ही लेना है। उसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। और यहाँ से हमें फाइव पे निशान करना है। ये हमें 5.5 पे मार्क करना है। यहाँ पे मार्क कर देना है। तो हमें ये 4.5 पे यहाँ पे मार्क करना है। टोटल हमारा 9 इंचेस का है इसीलिए। तो ये हमने, और फिर हमें यहाँ से 8 इंचेस पे मार्क करना है, ऐसे 8 पे यहाँ पे मार्क करना है। और ये जो हमने 8 पे मार्क किया है उसको ऐसे फोल्ड करना है। और हमें ध्यान रखना है ये भी 8 इंचेस पे ही मार्क करना है। और हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो ये हमारा ये जो है यहाँ का पार्ट्स, वो हमें ये जो है हमें 5 पे मार्क करना है। टोटल हमारा 10 इंचेस का होगा, हमने जो फोल्ड किया है फैब्रिक को इसीलिए। और हमें यहाँ से यहाँ पे हमारा ये जो 9 इंचेस का हमने मार्क किया था 4.5 पे, वो हमें यहाँ पे भी मार्क करना है। और फिर हमें ऐसे निशान बना देना है। इसे थोड़ा सा क्रॉस में बनाना है। और फिर हमें ये ऊपर का जो हमारा पार्ट्स है उसको हमें ये 9 है वहां से ऐसे राउंड में ले लेना है, इस तरह से। और फिर हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो हमें यहाँ से ऐसे कट करना है। और यहाँ से ऐसे राउंड में कट कर लेना है। तो ये हमारा ऊपर का ऐसा शेप आएगा। तो ये ऐसा शेप आएगा। तो हमें ये जो हमारी प्लास्टिक है उसके ऊपर हमें ये, अब हमने ये जो काट लिया है उसके ऊपर ऐसे टिच कर लेना है। फिर हमें इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स जो है वो कट कर लेना है। और आप ये सिंपल मशीन में भी टिच कर सकते हैं, हम भी सिंपल मशीन में भी करते हैं। तो हमें यहाँ से पूरे राउंड में टिच करना है। और इसको हमें जिस तरफ फोल्ड होता है उसी के ऊपर हमें ये फैब्रिक लगा के टिच करना है। ये देखिए मैंने ऊपर
टीच लगा दी है। अब हमें ये जो प्लास्टिक का एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसे हमें कट कर लेना है। ये हमारा कट हो गया। ध्यान रखना, ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट्स कट कर लिया है। अब ये जो हमारा नॉन वूवन है 24/11.5 का, उसको हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है और इसको भी हमें पूरे राउंड में टीच कर लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट्स उसी तरह से कट कर लेना है। ये आप चाहे तो दोनों साथ में भी टीच कर सकते हैं और ये अलग अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट्स कट कर लिया है। यहाँ पे हमने फैब्रिक कैसे लगा दिया और पीछे नॉन वूवन। और हमें ये ध्यान रखना है कि फैब्रिक उसी साइड लगना चाहिए जहाँ से ऐसे ऊपर फोल्ड होता हो प्लास्टिक। ये आप देख रहे हैं ना, तो ये हमारा राउंड ऐसे हो रहा है, तो हमें फैब्रिक ये बाहर की साइड ही आना चाहिए, उसी तरह से रखना चाहिए, नहीं तो ये बैग का शेप अच्छा नहीं आएगा, ये ऐसे उल्टा होगा। तो इसीलिए ऐसे हमें ध्यान रखना है। ये हमें 4/8 है तो बीच में सेंटर में आना चाहिए, इसीलिए हमें ये 4 पे मार्क करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ये 4 पे मार्क किया और 2.5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे हमें मैग्नेट लगाना है। यहाँ पे हमें मैग्नेट लगाना है, तो हमें यहाँ पे कॉर्नर से कट करना है। इसको हमें कॉर्नर को ऐसे कट कर लेना है, फिर मैग्नेट उसमें डाल देना है। ये हमने कॉर्नर से यहाँ पे पंचर कर लिया है। अब हम ये मैग्नेट डालेंगे, तो इसको हमें ऐसे डालना है और इसको पुश करना है ऐसे, और ये हमने डाल दिया। और यहाँ से हमें ब्लेड, इसके ऊपर हमें ब्लेड डालनी है। ये हमें इसको ऐसे दबा देना है। अब हमें ये पाइपिंग फोल्ड करके ये पेज पे हमें राउंड में टीच कर लेना है। ये हमने ऐसे पूरा राउंड डाल दिया और एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें इसको ऐसे करना है और यहाँ पे हमें ऐसे करना है और हमें यहाँ पे टीच कर लेना है, यहाँ पे। ये जो हमने फोल्ड किया था वो हमें ध्यान रखना है कि एक ही समान से हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए। ये हमने इस तरह से पाइपिंग डाल दी है पूरे राउंड में। अब हमें इसको हमें पूरे सेंटर में रख के बीचों बीच हमें इसके ऊपर टीच करना है। और आप चाहें तो पहले फैब्रिक को कट करके सबसे पहले भी ये पेच लगा सकते हैं, तो हम प्लास्टिक पे टीच नहीं आएगी और ये फैब्रिक पे ही आएगी, तो थोड़ा आसानी रहेगी लगाने में। ये प्लास्टिक पे करना है तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी, लेकिन ये बन जाएगा जब बैग तो बहुत ही खूबसूरत बनता है। अब हमारा ये पेज लग चुका है, तो अब हमें यहाँ पे ब्लू कलर की पाइपिंग कर लेनी है। ये देखिए पाइपिंग को हमें इस नीचे रखना है, फिर ऊपर की तरफ हमें फोल्ड करना है
और यहाँ पे हम लास्ट में लगाएंगे, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इसको हमने नीचे से लगा लिया है, अब हमें इसको ऐसे ऊपर करना है, फिर यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें टीच कर लेना है। हमें इस तरह से पूरा राउंड में टीच कर लेना है। अब हमारी यहाँ पे पूरी पाइपिंग हो चुकी है। तो अब हमें ये जो दूसरी पाइपिंग है उसको हमें यहाँ पे जो बाकी है उसको हमें ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें ऐसे रख के यहाँ पे टीच कर लेना है। ये हमने पाइपिंग लगा दी, अब हमें इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें टीच कर लेना है। ये हमने 10x7 के जो 2 पार्ट्स काटे थे उसको हमें यहाँ से नाप लेना है। तो ये बीच में पॉकेट आएगा, तो हमें ये नाप लेके यहाँ से थोड़ा छोटा करना है, इससे हमें आधा इंच दोनों साइड छोटा कर लेना है। अब हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। ये हमारा 8x7 का जो पार्ट था नॉन वूवन का, उसमें हमें फोल्ड करना है ऐसे, और इसके ऊपर ही हमें टीच करना है। यहाँ पे टीच कर देंगे। ये हमारा 8x7 हो गया है, जो हमने साइड साइड में से थोड़ा सा काट लिया इसीलिए। और अब हम यहाँ पे जिप लगा देंगे। अब हमें ये जो जिप है उसके ऊपर ऐसे नॉन वूवन रखना है और उसके ऊपर हमें टीच कर लेना है। और दूसरी साइड भी हमें दूसरा पार्ट इस तरह से ही टीच करना है। और इसको हमें यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे टीच कर देना है। अब हमें यहाँ दूसरी साइड भी उसी तरह से करना है। अब हमें इसमें रनर डाल देना है। अब हमने रनर को डाल दिया है, अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके साथ हमें 8x7 का जो पार्ट था उसको ऐसे अटैच कर लेना है और हमें यहाँ से पूरा राउंड में टीच कर लेना है। ये हमें 13x6 ये हमने 6.5 का काट लिया है 2 पार्ट्स। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और ये जो हमारा पॉकेट का जो पार्ट है इसमें देखिए यहाँ पे 2 पॉकेट हो गए। इसको हमें ऐसे रखना है इस सेंटर में और हमें यहाँ पे टीच करना है ऐसे। ये बीच में टीचिंग करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए। अब हमें यहाँ पे टीच कर लेना है और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करना है। अब हमें यहाँ से 8 इंच पे मार्क कर लेना है और हमें यहाँ पे भी उसी तरह से 8 इंच पे मार्क कर लेना है। ये हमें यहाँ पे भी ऐसे कर लेना है।
अब हमें ये दोनों साइड हमने इस तरह से लगा दिया है और हमारे ये पॉकेट हो गए। अब हमें यहाँ पे ये जो हमने ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे जो टीच कर दी है तो ये ऐसे हो गए। तो हमने ये जो इसमें हमने मार्क किया था, तो ये जो हमने सेंटर में मार्क किया है 8 इंच पे, वहाँ पे हमें ये जो हमारा पार्ट है इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे टीच करना है। और उससे पहले हमें ये जो हमारा पार्ट्स है उसको ऐसे टीच कर लेना है। और ये जो हमारा ज्यादा पार्ट्स है उसे ऐसे कट कर लेना है। ये हमें 8 इंच के मार्क पे रखना है और हमें इससे हमें आधा इंच ही ज्यादा चाहिए, तो उससे ज्यादा अगर हो ऐसे सेंटर में ही रहना चाहिए, तो उससे ज्यादा हो तो कट कर लेना चाहिए। जैसे हम इतना सा फोल्ड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे ऐसे। जो अगर हम एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये बीच में लूज रह जाएगा, तो उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कट करने का है। फोल्ड करने का जो रख के जो एक्स्ट्रा है वो हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा कट हो गया। और अब हमें ये जो हमने 8 इंच पे मार्क किया है तो हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे सेंटर में रख के, और हमें ये टीक जो हमने पहले लगाई है जो उसी के ऊपर करना है। तो बाहर यहाँ पे टीच दिखेगी नहीं, तो यहाँ पे ज्यादा स्टिच नहीं दिखेगी। तो ठीक है, अब हम टीच करना शुरू करते हैं। इसे ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे हमने मार्क किया है वहां पे ऐसे रख करना है। हमने जो बीच में ये टीच किया था वो ऐसे 8 मार्क पे ही रहना चाहिए। हमें दूसरी साइड भी उसी तरह से टीच करनी है और हमें यहाँ पे ऐसे घुमा लेना है इसको। हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान रख के करना है क्योंकि ये बैग थोड़ी हार्ड है, इसीलिए। अब हमें ये इस तरह से दिखेगा। तो अब हमें इस तरह से जो ऐसे किया है दूसरी साइड भी उसी तरह से हमें कर लेना है। ये जो हमारा पार्ट्स है उसको हमें यहाँ पे 8 मार्क है जहाँ मार्क किया था उसको सेंटर में रख के यहाँ से हमें टीच करना शुरू करना है। अब हमें यहाँ से ऐसे रख के टीचिंग करनी है। पूरा राउंड हमें इसे ध्यान रख के करना है। ये हमारा टीचिंग यहाँ पे 8 पे आना चाहिए जो हमने मार्क किया था, उसको हमें ध्यान रख के ऐसे फोल्ड करके ले जाना है। अब हमने यहाँ पे ऐसे टीच कर लिया। ये सख्त है तो दूसरी साइड हमें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सेंटर में दूसरी साइड से करना है ऐसे। इसको ऐसे दूर रखना है ताकि नीडल के पास ना आ जाए। ये हमारा यहाँ पे दोनों साइड ऐसे
हो गया है, ये देखिए, और हमारी बैग भी हो गई है। अब हमें यहाँ पे जो मैग्नेट लगाया था वैसे ही यहाँ पे लगाना है और हमें हैंगर बनाने हैं। यहाँ पे हमें मैग्नेट डालना है, इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नेट है उसके ऊपर ऐसे चौक से निशान करना है। फिर ये जो हमारा ये पार्ट है उसको ऐसे सेंटर में रखना है और हमें यहाँ से ध्यान रख के ऐसे, अब ये हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर को देखना है, फिर ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे हमें प्रेस करना है ताकि नीचे निशान हो जाए। तो ये हमारा निशान हो गया है। तो हमें यहाँ पे एक ओपनर से पंचर करना है, फिर हमें मैग्नेट बटन डाल देना है। यहाँ पे हमने मैग्नेट बटन डाल दिया है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे। तो अब हमें यहाँ पे ब्लेड डाल के इसको दबा देना है। ये अब हमारी ब्लेड लग चुकी है। अब हम हैंगर बनाएंगे। ये हमारी बैग हो गई रेडी। तो अब हम हैंगर बनाएंगे। ये मैंने 45/3 का क्रॉस में काटा है हैंगर के लिए, और इसमें हम स्पंज डाल के टीच करके बनाएंगे हैंगर। तो अब हमें ये जो हमने हैंगर के लिए फैब्रिक काटा था उसके ऊपर उसी के नाप से हमें ये फोम काट लेना है और उसको ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ से ऐसे और ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हमें टीच देनी है और ये ऐसे राउंड शेप में फूला हुआ दिखेगा। ये हमारा हैंगर रेडी हो गया है। देखिए ऐसे फूला हुआ और राउंड जैसा दिखेगा। इसकी स्पेशल डोरी भी आती है जो अंदर हम डालते हैं तो ऐसी राउंड जैसी दिखती है। हमने फोम डाला है यहाँ पे। हमें ये जो हमने बंद किया है तो यहाँ पे जो फोल्ड होता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे हैंगर लगाना है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हमें हैंगर लगाना है और हैंगर हमें ऐसे फोल्ड करके लगाना है, यहाँ पे टीच करना है। ये है जो उसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे ऐसे टीच कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी लगा लेना है। पीछे हमें ध्यान रखना है कि जो हम टीच हैंगर लगाने में करते हैं वो यहाँ पे ही टीच आनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे वो थ्रेड्स दिखेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड हैंगर लगा दिया है। तो ये हमारी बैग रेडी हो चुकी है। ये देखिए ये खूबसूरत सी बैग रेडी। ये देखिए हमारी बैग रेडी हो गई है। तो ऐसी अच्छी बैग सीखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।